हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति और आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बीएससी एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक क्लास 4th की, जिसका नेम है मैरीगोल्ड। तो आज से हम लेसन को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आज आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी जिसका नेम है वेक अप। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं इस बुक के सारे लेसन आपको पढ़ाऊँगी और सोल्यूशन के साथ में आपको समझाऊँगी, सॉल्यूशंस भी बताऊंगी और बुक के लेसन भी समझाऊंगी। तो वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। सबसे फर्स्ट वाला चैप्टर का नेम है वेक अप, जिसका नेम है जागो। तो सबसे पहले हम इस बुक के लेसन की जो है रीडिंग करेंगे, फर्स्ट लेसन की रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम इसका बुक वर्क फिल करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर और जो बुक वर्क दिया हुआ है वो हम फिल करेंगे। तो बच्चों, वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेकअप मतलब होता है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, जागो। वेकअप इट्स अ लवली डे। देखिए यहाँ पर एक राइम्स दी हुई है जिसको हम पढ़ेंगे और इसका मतलब समझेंगे। वेकअप इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले। वेकअप यानी जागो भाई जागो। इट्स अ लवली डे, कितना सुंदर दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप, कृपया उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो पेड़ों पर गा रहे हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बी, और मधुमक्खी की जो बजिंग है उसकी आवाज़ को तुम सुन सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर राइम्स है, इसको भी पढ़ेंगे। वेकअप इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले। जागो जागो, कितना सुंदर दिन है, कितना प्यारा दिन है। और प्लीज़ जागो एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। इट्स अ मच टू लेट टू लाई इन बेड, बहुत देर हो गई है बेड पर लेटे हुए बहुत देर हो चुकी है। सो हरी अप, तो जल्दी से उठ जाओ। यू स्लीपी हेड, तो जल्दी जल्दी से नींद से उठ जाओ। Wash hand and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, chip chip chip. तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में बताया है, वॉश एंड ड्रेस, अपनी जो ड्रेस है उसको धोकर, अपने कपड़ों को धोकर पहनो और बाहर आ जाओ। और हर कोई देखिए उठकर खड़ा हो गया, यानी हर कोई उठ गया है। बाहर आकर देखो, हर कोई उठ गया है, जैसे कि घोड़े, बत्तख और भेड़, सभी छोटे मोटे यानी कि छोटी मोटी मुर्गियाँ जो हैं वो भी उठ गई हैं। तो यहाँ पर जो है ये राइम्स जो है कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको पढ़कर भी बताई है और इसका मतलब भी समझाया है, तो राइम्स यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद देखिए कुछ बुक वर्क दिया हुआ है, इसको अब हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो इन्हें हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। तो आपको क्या लगता है कि जो बर्ड्स हैं वो सुबह सुबह मॉर्निंग में एक दूसरे को क्या कहते हैं। तो आपको क्या लगता है। तो आंसर है हमारा, बच्चों देखिए आंसर मैंने ऊपर की साइड लिख दिया है रेड मार्क्स से, तो आप देख लीजिएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं बची थी, तो ऊपर की तरफ यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, वहाँ से आप नोट कीजिएगा। बर्ड्स विश गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। तो जो बर्ड्स हैं वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सुबह सुबह वो बर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे को विश करते हैं गुड मॉर्निंग। इसके बाद देखिए 2 वाला, हु आर ऑलरेडी अवेक, कौन पहले से ही जगा हुआ है। तो आंसर है हमारा 2 वाला आंसर भी ऊपर की तरफ ही लिखा हुआ है ग्रीन मार्क से, द बर्ड्स एंड बीज आर ऑलरेडी अवेक। जो पक्षी हैं और जो मधुमक्खियां हैं वो पहले से ही जगे हुए हैं। इसके बाद देखिए 3 वाला क्वेश्चन, विच क्रिएचर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। तो कौन से ऐसे क्रिएचर हैं, कौन से ऐसे प्राणी हैं जो पहले से ही सुबह बच्चों के जगने से पहले ही वो जग जाते हैं। तो कौन से ऐसे प्राणी हैं, कौन से ऐसे क्रिएचर हैं। आंसर है हमारा वहीं पास में ही लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 का आंसर, द काउ, शिप, हॉर्स, डक एंड द टाइनिस्ट होते हैं छोटे छोटे चिकन, यानी कि छोटी छोटी मुर्गियाँ। वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड, बच्चों के उठने से पहले
काउ, शिप, हॉर्सेस और डक, ये सारे, और छोटी छोटी मुर्गियाँ वो पहले से ही बच्चों के जगने से पहले जग जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस के आंसर बच्चों कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल वर्क दिया हुआ है, जैसे कि लेट्स लिसन, आपको सुनना है। क्या सुनना है? लिसन टू द सॉन्ग ऑफ द बर्ड, आपको जो पक्षी होते हैं उनके सॉन्ग्स को सुनना है। से द वर्ड्स, और कुछ वर्ड्सों को बोलना है, जैसे बिग, बबल्स, बीन, बैग, ब्लू, ब्लो एंड ब्लैक। तो ये आपको जो बी साउंड वाले जो वर्ड्स हैं ये आपको बोलने हैं। इसके बाद देखिए 2 वाला, लिसन टू द बेबी चिक्स, आपको जो है आपको जो बेबी चिक्स यानी जो चिक्स होते हैं छोटे छोटे, जो उनके बच्चे होते हैं चिक्स के, तो उनके आपको चिप 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 सुननी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले पर, लेट्स लिसन एंड टॉक, आपको सुनना है और बातचीत करनी है। गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में वॉक के लिए जाना है। लिसन टू द साउंड यू हियर लाइक द रसलिंग ऑफ लीव्स, द वाइंड ब्लोइंग, आपको हवा की आवाज़ें सुननी है। आपको पेड़ों पर जो पत्तियां होती हैं और जब पत्तियां हिलती हैं तो वो आवाज़ें आपको सुननी है। यानी आपको जो मॉर्निंग नेचर होता है, आपको सुबह उठना है जल्दी और आपको वॉक के लिए जाना है, और उसके बाद आपको नेचर की कुछ चीज़ों को महसूस करना है और उनकी आवाज़ें सुननी है और बातचीत करनी है। बच्चों अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 5 पर, यहाँ पर देखिए कुछ वर्क दिया हुआ है। नंबर 1 पर, लेट्स राइट कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंस बिलो यूजिंग एंड और बट। तो हमें 2 सेंटेंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको मिलाकर एक ही सेंटेंस करना है, लेकिन एंड और बट लगाना है। जब हमें 2 बातें करनी होती हैं तो उन दोनों को जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें एंड और बट लगाना है, लेकिन सेंटेंस को देखते हुए देखिए, ए वाला सेंटेंस है, इट्स अ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। बी वाला सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। तो हम इसी को एक सेंटेंस में बनाएंगे और हम यूज़ करेंगे बट। इट्स अ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले में ए वाला है, शीला गॉट सम चॉकलेट फॉर हर बर्थडे, शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। तो दोनों ही बातें शीला के लिए हो रही हैं, तो इसीलिए दोनों ही बातें एक ही पर्सन के लिए हो रही हैं, तो इसलिए हम एंड यूज़ करेंगे। और मैंने यहाँ पर सेंटेंस बना दिया है यहाँ पर, तो वो आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसके नेक्स्ट वाला, एवरी वन हैज़ गॉन टू स्लीप, आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। तो देखिए 2 सेंटेंस हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के बीच में है। एक आई वॉन्ट टू रीड माई बुक एक अलग पर्सन है, और एवरीवन यानी और दूसरे लोग हैं। तो यहाँ पर हम बट का यूज़ करेंगे, तो मैंने बट लगाकर दोनों सेंटेंस को एक सेंटेंस बना दिया है, आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्ले बुक्स। तो हॉकी, सॉरी, राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। तो अब देखिए राजू के बारे में बात हो रही है, राजू प्लेज क्रिकेट बट ही ऑल्सो प्ले हॉकी। जो राजू जो है वो क्रिकेट खेलता है पर वो हॉकी भी खेलता है। तो देखिए यहाँ पर ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप भी फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए 2 वाला, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें ये कंप्लीट करने हैं। टाइनी, टाइनियर, टाइनिएस्ट। तो यहाँ पर देखिए ये अगर आपने ग्रामर में पढ़े होंगे तो ये डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें फिल कर लेना है। मैंने फिल कर दिया, आप भी फिल कर लीजिएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेसन नंबर 2, नेहा अलार्म क्लॉक। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। और बच्चों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा, जिन बच्चों के पास CBSE और NCERT का सिलेबस लगा हुआ है, तो उन बच्चों को भी आप वीडियो को शेयर